नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, खबरों में रहा सिबर 2 क्या है? इसका सही जवाब था तारों की संख्या गिनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। अगला प्रश्न था, कार्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है? इसका सही जवाब था बायोलॉजिकल ई। अगला प्रश्न था, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? इसका सही जवाब था केरल। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्याक सेवा मुक्त किया गया। बताइए इसे नेवी में कब शामिल किया गया था? इसका सही जवाब था 1981। अगला प्रश्न था, रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही जवाब था रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए यून टैब स्कीम लॉन्च की गई? इसका सही जवाब था लद्दाख। अगला प्रश्न था, अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका सही जवाब था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है? इसका सही जवाब था DBT-NII। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? इसका सही जवाब था चेन्नई। अंतिम प्रश्न था, 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब था पटियाला। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून, 7 जून, 8 जून या फिर 10 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में की गई थी। इस साल के इस दिवस की थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। इस दिवस का मकसद खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार तक पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 जून। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनेगा? लखनऊ, पटना, कानपुर या फिर केवड़िया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवड़िया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी होगा। इस घोषणा के एक दिन बाद ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी ने कहा कि वह गुजरात के केवड़िया में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया विकसित करेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया में बदला जाएगा। 182 मीटर ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवड़िया। अगला प्रश्न है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य की पहल है? महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत पूरे राज्य में 75 या उससे अधिक साल से ऊपर के पेड़ों की पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को इस योजना में शामिल कर उनकी देखभाल की जाएगी। इसके तहत ऐसे प्रत्येक पेड़ के रखरखाव के लिए 1 साल के लिए 2500 रुपए प्रत्येक पंचायत को दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ऑक्सीवन की भी घोषणा की है। ऑक्सीवन के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है, जिन पर 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। पूरे हरियाणा में 8 लाख हेक्टेयर भूमि में से 10% पर ऑक्सीवन का विस्तार होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में डैश इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा 5 साल कम कर 2025 तक कर दी गई है। 5%, 10%, 15% या फिर 20%? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 20%। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा को 5 साल कम कर 2025 तक कर दी गई है। गौरतलब है कि भारत कार्बन उत्सर्जन में कटौती और तेल आयात को कम करना चाहता है। इसी के मद्देनजर सरकार ने बीते साल 2022 तक पेट्रोल में 10%, इथेनॉल सम्मिश्रण
और 2030 तक 90% डीजल के साथ 20% इथेनॉल को मिलाने का लक्ष्य रखा था। बता दें कि वर्तमान में लगभग 8.5% इथेनॉल का सम्मिश्रण पेट्रोल के साथ किया जाता है। इथेनॉल एक तरह का जैव ईंधन है। इसे मुख्य रूप से गन्ने, सड़े गले अनाजों मसलन गेहूं और ब्रोकन राइस से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 20%। अगला प्रश्न है, रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। हाल ही में रायमोना को असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। यह नेशनल पार्क असम के कोकराझार जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा असम के अन्य 5 नेशनल पार्क्स हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीते शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहा कि पूर्वी असम का देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य 7वें राष्ट्रीय उद्यान बनने की प्रक्रिया में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? 110वीं, 115वीं, 117वीं या फिर 130वीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 117वीं। हाल ही में द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत 117वें पायदान पर है। भारत की रैंकिंग भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कम है। बता दें कि 2020 में भारत 115वें स्थान पर था। रैंकिंग में यह गिरावट SDG 2, SDG 5 और SDG 9 से जुड़ी चुनौतियों के कारण दर्ज की गई है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी EPI के मामले में भारत 180 देशों में से 168वें स्थान पर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 117वीं। अगला प्रश्न है, नूरजहां आम की खेती भारत के किस राज्य में होती है? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर पंजाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अच्छी उपज और बड़े आकार के कारण बीते साल की तुलना में इस साल नूरजहां आम की कीमत में काफी उछाल मिली। इस बार एक नूरजहां आम का वजन 2 किलो से 3.5 किलो के बीच रहा। लिहाजा इस सीजन में एक नूरजहां आम की कीमत 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक मिल रही है। आपको बता दें कि इस आम की खेती मध्य प्रदेश में इंदौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर गुजरात सीमा से सटे अलीराजपुर जिले के काठीवाड़ा क्षेत्र में ही खेती की जाती है। ये आम अफगान मूल के हैं। नूरजहां किस्म के आम के पेड़ों में जनवरी-फरवरी में फूल आने लगते हैं और जून की शुरुआत में ये पेड़ फल देने लगते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 2014, 2016, 2018 या फिर 2019? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2019। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 को जारी करने की स्वीकृति दे दी है। बता दें कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए 70 मानकों के एक सेट के साथ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को शुरू किया गया था। पहली बार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का प्रकाशन 2019 में 2017-18 के संदर्भ में किया गया था। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को 2019-20 के लिए A++ ग्रेड मिला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 2019। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? 1991, 1995, 1997 या फिर 1999? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1997। 24वें बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर अपने एक संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक एक प्रॉमिसिंग क्षेत्रीय समूह के रूप में उभर रहा है। आपको बता दें कि बैंकॉक घोषणा के जरिए यह उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया था। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। भारत के अलावा बिम्स्टेक में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। यह क्षेत्रीय समूह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का निर्माण करता है। बिम्स्टेक की वर्तमान अध्यक्षता श्रीलंका के पास है।
भारत ने अभी तक 2 बार बिम्स्टेक की अध्यक्षता की है। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव तेंजीन लेकफेल हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 1997। अगला प्रश्न है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान कहां शुरू किया गया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बूथ स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से सामूहिक टीकाकरण शुरू करने के लिए एक अभियान की घोषणा की है। इस अभियान का नाम जहां वोट वहां वैक्सीनेशन है। इस अभियान के तहत लोगों को टीकाकरण के लिए अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर जाने की बात कही गई है, ताकि जल्द ही घर घर टीकाकरण किया जा सके। सरकार का लक्ष्य अगले 4 सप्ताह में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग किस स्थान से की? भुवनेश्वर, साबरमती, पुणे या फिर लखनऊ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुणे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुणे में E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25 भी जारी की। E100 प्रोजेक्ट का मकसद पूरे देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है। गौरतलब है कि इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुणे। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 8 जून, 9 जून या फिर 10 जून? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।